हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। और आज हम समझते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है और इसको हम किस प्रकार अपने प्रोग्राम में या प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर। देखो, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के या फिर यूज करने के इन प्रोग्रामिंग। इट्स ए नेम ऑफ लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर जो मेमोरी है, जब भी हम कोई डाटा सेव करते हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में मेमोरी में सेव होता है। फॉर्म की मैं बात करूं, जैसे कि कोई भी डाटा है वो किसी ना किसी फाइल के रूप में सेव होता है, जैसे कि पीडीएफ फाइल, नोटपैड की फाइल है, या एक्सेल की फाइल है, या एमएस वर्ड की फाइल है। तो वो इनमें किसी ना किसी रूप में सेव होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से मतलब आया। तो प्रोग्रामिंग में जो डाटा होता है और उस डाटा पर ही हम क्या करते हैं कि लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो वो डाटा किसी ना किसी फॉर्म में यानी कि मेमोरी में सेव होता है। अब जो मेमोरी है, मेमोरी का अपना एक लोकेशन है जिस पर जाकर वो सेव होता है, और उसका अपना एक एड्रेस होता है। वो जो एड्रेस है वो एड्रेस होता है हमारा हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। तो उसको एड्रेस को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि तो वो थोड़ा बड़ा भी होता है और थोड़ा सा उसमें सिंबल्स होते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्म आपने देखी भी होगी किस प्रकार होती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल का कंसेप्ट आता है, और जहाँ पर हमारा डेटा सेव है उस लोकेशन पर हम एक वेरिएबल यानी कि कोई भी नेम दे सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो एड्रेस है, जब आप प्रोग्राम रन करते हैं या प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल है, जो नेम है मेमोरी का, और जो उसका एड्रेस है उसको क्या करता है, वो उसको मैप कर देता है। तो इस प्रकार हम वेरिएबल के थ्रू किसी डाटा का एड्रेस या उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो डाटा को एक्सेस करना काफ़ी इजी हो जाता है, उसको रिट्रीव करना काफ़ी इजी हो जाता है वाया वेरिएबल। तो समझते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज इन प्रोग्रामिंग। ठीक। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो वेरिएबल होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास डाटा होता है, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है। इट्स वैल्यू कैन बी अल्टरनेटेड एंड रीयूज्ड सेवरल टाइम्स। सही बात है, इसको समझेंगे आगे। द टाइप ऑफ वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द डाटा टाइप। डाटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है। तो इसका जो टाइप है वेरिएबल का वो किस पर डिपेंड करता है, डाटा टाइप पर डिपेंड करता है। द स्टोर्ड वैल्यू इन द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, लाइक कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस जो मतलब कि ये कॉल बाय रेफरेंस एक कंसेप्ट है जो हम फंक्शन में यूज करते हैं। यानी कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और भी हैं कंसेप्ट इस तरह के, मतलब यही नहीं कि कॉल बाय रेफरेंस ही है। तो इसको भी समझेंगे कि मतलब ये है कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंजेबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब बात करते हैं सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स में डाटा का टाइप और वेरिएबल का नेम और सेमीकोलन, ये इसका सिंटैक्स है। जिस प्रकार हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं यूज करने के प्रोग्राम में, उसी प्रकार सम रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सम रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। फर्स्ट इज कैरेक्टर्स। वेरिएबल्स नेम्स इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यानी कि जब आप वेरिएबल प्रोग्राम में यूज करेंगे या उसको डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए वो या तो होना चाहिए हमारा अल्फ़ाबेट्स, चाहे वो अपर केस हो या लोअर केस हो। और एक परमिशन दी गई है अंडरस्कोर को स्टार्टिंग में। बाकी आप उसके बाद डिजिट्स डिजिट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, सिंबल को परमिशन नहीं है। आगे देखते हैं करेक्टर सेट। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि आपने कीबोर्ड देखे होंगे, कीबोर्ड लैपटॉप का हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है। तो उस पर जो कीज़ होती हैं, वो जो कीज़ होती हैं उन पर नंबरिंग होती है, उन पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। तो वही हमारा कैरेक्टर सेट होता है। ठीक, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में हो। अल्फ़ाबेट्स 0 to 9 होते हैं। एट द रेट, परसेंटाइल का साइन, हैज़, ये सब क्या है, हमारे कैरेक्टर सेट होता है। ये सब हमारे कैरेक्टर हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो कैरेक्टर सेट है। आगे चलते हैं। तो केस सेंसिटिव, इसका मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल यूज किया है
यदि वो आपने स्मॉल लेटर में यूज किया है तो वो पूरे प्रोग्राम में स्मॉल लेटर में ही यूज होना चाहिए, ना कि कैपिटल लेटर में। नहीं तो क्या होगा, कंपाइलर एरर शो कर देगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया है, जैसे कि स्मॉल आर, स्मॉल ए, फिर कैपिटल डब्लू, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल आर। यदि आपने ये वेरिएबल यूज किया है तो ये प्रोग्राम में सेम एज इट इज़ यूज होना चाहिए। बात करते हैं कीवर्ड्स की। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। तो वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी सेम एज सी कीवर्ड्स, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं आप उनको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, वाइल, तो आप इनको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, कंपाइलर एरर शो कर देगा। बात करते हैं स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स की। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो वेरिएबल की जो स्टार्टिंग नेम है वो होना चाहिए तो अल्फ़ाबेट्स या फिर अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर को ही परमिशन है, और कोई स्पेस आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के साथ, ना ही कोई सिंबल्स। डिजिट्स यूज कर सकते हैं, वो भी बाद में। तो अंडरस्कोर्स आर द ओनली अलाउड स्पेशल कैरेक्टर्स इन द वेरिएबल नेम। ठीक, आगे देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं रन टाइम डिक्लेरेशन। अभी मैंने सिंटैक्स आपको पीछे बताया था कि डाटा का टाइप यानी कि डेटा टाइप और कोई भी नेम, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंट ए कोमा बी कोमा सी और उसके बाद सेमीकोलन एज पर सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल। ऐसे यहाँ फ्लोट में दिखाया गया है एक्स कोमा वाई कोमा जेड और कैरेक्टर। इसको रन टाइम डिक्लेरेशन ऐसा बोलते हैं कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट या रन करने की जो शॉर्टकट की है हमारे पास, वो कंट्रोल F9 और ऑल्ट F9 से हम उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो रन टाइम पर जो वैल्यू दी जा रही है वेरिएबल को, वो हमारी होती है रन टाइम, वो हमारा होता है रन टाइम डिक्लेरेशन। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही हमने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करा दी। इसी को बोलते हैं हम इनिशियलाइजेशन और कंपाइल टाइम। यानी कि प्रोग्राम रन होने से पहले कंपाइल तो होगा, और कंपाइल के टाइम पर जो वैल्यू हमने असाइन करी है वो क्या होगी, वो कंपाइल होगी। तो इसको बोला गया है कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। देखिएगा यहाँ पर दिखाया डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के हम देख चुके हैं, इसको हम बात भी कर चुके हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो हम किसी ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं और वो उस ब्लॉक के अंदर ही वर्क करता है, आउट ऑफ ब्लॉक नहीं करेगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल दुनिया की जो ब्लॉक से बाहर है, आप कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल की। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।